नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। 26 नवंबर 2020 वो तारीख जब दिल्ली से सटी तीनों सीमाओं पर देश के किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 19 नवंबर 2021 वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। 29 नवंबर 2021 वो तारीख जब देश की संसद से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की बात कही तो इसके साथ ही साथ किसानों को यह आश्वासन भी दिया कि एमएसपी की गारंटी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी के गठन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नामों का प्रस्ताव मांगा था और आज सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक के बाद वो 5 नाम सामने आ चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। कौन कौन से हैं वो नाम पहले आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है बलबीर सिंह का, जो बलबीर सिंह राजेवाला है। दूसरा नाम शिव कुमार कक्का, तीसरा नाम गुरनाम सिंह चरूनी और युद्धवीर सिंह चौथा नाम है और अशोक दावले पांचवा नाम है। तो ये 5 लोग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो एमएसपी के गारंटी कानून की बात कही जा रही है उसके लिए जो कमेटी गठित की गई है उसमें बातचीत के लिए किसानों का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा नाम जो इन 5 नामों की लिस्ट से गायब है वो है राकेश टिकैत का। आंदोलन के पोस्टर बॉय राकेश टिकैत इस कमेटी में शामिल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं शामिल हुए हैं, क्या कारण है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की मांग क्या थी और किस तरीके से सरकार उसको लेकर दलील दे रही थी। पहली मांग एमएसपी पर कानून बने, सरकार ने दलील दी और सरकार ने इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी। दूसरी मांग मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले, तो इसको लेकर सरकार ने संसद भवन में शीतकालीन सत्र में कहा कि मृतक किसानों से संबंधित कोई भी आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं है। तीसरी मांग थी कि स्मारक बनाने की जगह जो है वो आवंटित की जाए किसानों को, जो तमाम शहीद हुए हैं किसान, उनके लिए। सरकार ने कहा जब उनके पास मृतक किसानों की जानकारी ही नहीं है तो स्मारक का सवाल ही खड़ा नहीं होता। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो किसानों की तरफ से चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया वो ये था कि प्रदर्शनकारी किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो कब वापस होंगे। इसको लेकर कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से किसानों की बातचीत हुई और इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। जो ये बैठक रही थी वो पूरी विफल निकली। इसके अलावा 5वां जो अहम मांग अभी भी किसान कर रहे हैं वो है बिजली संशोधन कानून की वापसी। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी चुप्पी एक तरीके से अख्तियार की गई है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण जिसको लेकर यह आंदोलन बदस्तूर जारी है वो है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जाए। हालांकि सरकार यह दलील दे रही है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और इसको लेकर जांच जारी है। तो तमाम दलीलें जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उन तमाम मांगों पर जो किसानों की तरफ से उठाई जा रही हैं वो हमने आपको बताई। अब आइए आपको हम तमाम मेहमानों का परिचय करा देते हैं। मेरे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं वरिष्ठ किसान नेता बलदेव सिरसा। बलदेव सिरसा जी का मैं स्वागत करूंगा और ये आज की बैठक में मौजूद भी थे तो इनसे हम बेहतर समझ पाएंगे कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। इसके साथ ही साथ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता कृष्णा पांडे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ हमीम वाही जो है, माफ कीजिएगा, हमाम वाही जो है वो जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ किसान नेता शैलेश गिरी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सीधा बलदेव सिरसा जी आपके पास आता हूं। बलदेव सिरसा जी, जो तमाम बातें आज की बैठक में निकलकर सामने आई वो हमने दर्शकों को बताई। आप अपनी तरफ से बताइए कि आज की बैठक में क्या क्या प्रमुख एजेंडे थे, किन पर बातचीत हुई और जो सबसे बड़ा सवाल है कि राकेश टिकैत उन 5 लोगों की कमेटी में क्यों नहीं है जो आगे एमएसपी पर बातचीत करेगी। और इसी तरह सभी प्रदेशों के
ज्यादा से ज्यादा ये होता है खबर होता है कि जो मुख्य आदमी है जिनके काफी प्रखंड है लोगों में, जैसे शिव कुमार खट्टानी है, वो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से, इसी तरह गरनाम चंडोनी की है, युद्धवीर की शिकायत की तरफ से, अशोक मित्तल है, अशोक भवरे, और ये जो कुलबीर सिंह राज्यपाल है पंजाब की तरफ से, ये जो मुखिया चेहरे हैं ये इस समिति में रखे गए हैं। और जो आज हमारी बातचीत हुई, हमारी बातचीत सबसे पहले ये हुई थी कि सरकार ने 3 कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन जो हमारी बाकी मांगे हैं जैसे कि बिजली शोध बिल 2020 और पराली वाला भी बीच में लग रहा है, उसको भी नहीं करा, और जो हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए वो खारिज नहीं हुए, और बहुत से ट्रैक्टर मशीनरी हमारी करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है वो दिल्ली आज थानों में खड़ी है। इसी तरह जो सिरसा जी आप लोगों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वो सिरसा जी आप लोगों की जो सबसे प्रमुख मांग थी जिसको लेकर आप लोग अपने अपने खेतों से दिल्ली की सटी तमाम सीमाओं पर पिछले 1 साल से डटे हुए थे, वो थे तीनों जो बिल हैं उनकी वापसी हो। एमएसपी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेटी का जो एक तरीके से प्रस्ताव दिया था उसको भी आप लोगों ने स्वीकार ही कर लिया है जब आप लोगों ने 5 नाम दे दिए। तो अब आखिर जो है तमाम जो सड़कें हैं वो क्यों ब्लॉक रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो मांगे हैं ये 3 मांगे जो साथ जो बाकी मांगे हैं शोध बिल है वो भी हम साथ लेके चले थे, और पराली वाली थी, और जो एमएसपी है लेकिन एमएसपी पर कानून ही नहीं है। फसल जो हमारी हम बेचते हैं उसकी एमएसपी मिलने की गारंटी नहीं है, तो फिर एमएसपी का क्या लाभ हमें? इसलिए हम एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं, और जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान शहीद हुए हैं और उनके ऊपर मुआवजा चाहिए, और जिन पर पर्चे हैं उस पर्चे रद्द होने चाहिए। सरकार तो कह रही है उनके पास कोई डेटा ही नहीं है, सरकार तो कह रही है उनके पास कोई डेटा ही नहीं है किसानों की मौत का। जो हमारे एनआरआई भाई हैं जिन्होंने हमारे को सपोर्ट की है उनका नाम काली सूची में आ गया, उनको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है, वो भी तो हमारी मांग है ना। ठीक है, आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये जो हमारी मांग है उसके लिए। ठीक है सिरसा साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। कृष्णा पांडे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। कृष्णा, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों की वापसी की लेकर ऐलान किया, उसके बाद एमएसपी के लिए उन्होंने एक कमेटी गठन का प्रस्ताव दिया, लेकिन अभी भी आप लोगों की तरफ से ये आंदोलन खत्म नहीं करवाया जा सका है। जो कम्युनिकेशन गैप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है किसानों के बीच और सरकार के बीच। मेरे को देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान हित की बात करती है, किसान हमारे भाई बहन है और वो किसान अन्नदाता है, हमारे अपने हैं, हमारे संवेदनाओं से जुड़े हुए किसानों का मुद्दा है। किसान कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग ना है, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी के किसान भाई बहनों ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून जो इनके हित में बनाए गए थे, परंतु कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से ये बिल इन्होंने कहा हमारे हित में है, यदि वापस करते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को वापस लिया। ये किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। दूसरी बात, इन लोगों ने कहा कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी भी गठित कर दी, जिसमें इन लोगों आज हमारे किसान भाइयों की तरफ से आज नाम भी दे दिए, 5 नाम भी आ चुके हैं। अब रही बात की हमें जो किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजा चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुआवजा उनको देते, कोई भी सरकार हो मुआवजा उनको देती है जिनके डाटा उपलब्ध होते हैं। तो इन लोगों ने किसान भाइयों कृष्णा साहब 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई है हर दिन। जब इन किसानों की मौत हुई है खबरें मीडिया ने दिखाई है, क्या इसके बाद भी किसी डेटा की कमी आप लोगों को नजर आ रही है? और जो कमी है वो तो आज मीटिंग के बाद, एक मिनट बात सुन लीजिए, और आज मीटिंग के बाद ये भी तो फैसला हुआ है कि आप लोगों को डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आप लोगों को डेटा देंगे, तो अब तो डेटा की जो समस्या है उसका समाधान विपक्ष और किसान मिलकर एक साथ आपके लिए करता हुआ नजर आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही डाटा आपने पाता था उसकी जांच करा के, और जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे उनको उत्तर केंद्र सरकार उनको मुआवजा देने के लिए किस संकल्पित है, वो हमारे भाई बहन है, उनको ये बड़ी बात कह रहे हैं कृष्णा पांडे जी आप। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच में मुआवजा देगी इन 700 किसानों को? बिल्कुल, इस पे विचार करेगी। जो नाम आए हैं, प्रस्तावित नाम आए हैं, जो भी नाम आए उस पे सरकार विचार करेगी। ठीक है, विचार करेगी। हमाम भाई मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। हमाम का सीधा जी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है जी, वो कह रहा है कि हमारे पास किसानों की लिस्ट ही नहीं है। सरकार के पास
शहीद किसानों की लिस्ट नहीं है, तो हम इन पर कैसे? ठीक है सिरसा साहब मैं आता हूं, एक मिनट सिरसा साहब, पांडे जी, सिरसा साहब और पांडे जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमाम वाही का जिक्र के पास जाऊं। सरकार के पास न होगा कि किस जगह क्या किसान कृष्णा जी ठीक है, हमाम मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से लगातार किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, प्रमुख मांगे मान ली गई है, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिस्ट सौंपने की बात कही, खत्म कैसे होगा आंदोलन? विपक्ष में आप लोग भी हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करवाएं। किसानों ने जिस चीज को लेकर आंदोलन शुरू किया था, अभी सरकार ने उसकी सारी मांगे नहीं पूरी की है, क्योंकि जो किसान का सबसे बड़ा मुद्दा था वो एमएसपी को कानूनी जमा देना। सरकार तो बार क्या बिल वापसी मुद्दा नहीं था? हमाम बिल वापसी नहीं था मुद्दा? नहीं, तो बिल वापसी भी मुद्दा था और साथ ही मेन मुद्दे थे एमएसपी को कानूनी जमा देना। सरकार उसमें गोल मटोल कर रही है। सरकार तो ये बार बार कह रही है कि एमएसपी है, एमएसपी, लेकिन सरकार की बातों को कानून नहीं कहते। कानून बनाया जाता है और सरकार को उसको कानूनी दर्जा देना होगा, एक बात। दूसरी बात, सरकार के पास जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। इतने सारे किसान भाई हमारे वहाँ पे सरहद पे, दिल्ली की सरहद पे शहीद हुए, सरकार के पास उसका कोई आंकड़ा नहीं। इतने शर्म की बात है, नीति आयोग कहाँ का और जो कृषि मंत्रालय था वो क्या कर रहा था? अगर आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है तो श्री राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे किसान जितने शहीद हुए उनकी लिस्ट आपको दे दी है। ठीक है आपकी बात ठीक है, शहीद हुए हैं, ठीक है, आंकड़ा आप उपलब्ध करवा देंगे ना? पंजाब में दिया है आंकड़ा आप लोग उपलब्ध करवा देंगे ना सरकार को? हमने उपलब्ध कराए हैं और पंजाब में हमने 220 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया है। ठीक है, शैलेश गिरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश गिरी, सवाल सीधा है, ये आंदोलन 1 साल पहले तीनों बिलों की वापसी को लेकर शुरू हुआ, सरकार ने आप लोगों की ये मांग मानी। एमएसपी को लेकर आप लोग अब मांग कर रहे हैं, सरकार ने उसके लिए कमेटी गठित की, सरकार ने आपसे 5 नाम मांगे, आज आप लोगों ने वो 5 नाम भी दे दिए। अब सवाल यह है कि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सरकार किसानों के आगे उनकी तमाम मांगों को मानने को लेकर बिल्कुल एक फ्रंट फॉरवर्ड ले चुकी है फुट? तो क्या आप किसानों को भी इस आंदोलन को खत्म करके वापस अपने घरों की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपकी अधिकतर मांगे तो मान ली गई है ना। ये किसान घर से निकाले हुए नहीं है। अच्छा, हमारे पास लिखी नहीं है और इनको सरकार की जिम्मेदारी बनती, जिस दिन 19 तारीख को इन्होंने तीनों बिल रद्द करने की बात कही थी, उसी दिन ये रद्द करने की बात करते थे जी। और जो एमएसपी पर कमेटी का बगावत करते हैं, आज 1947 के बाद 54 कमेटियां बन गई, 5 आयोग बन गए। उन कमेटियों ने, आयोगों ने क्या किया? और जो आज प्रधानमंत्री, इन्होंने 2011 में एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। सिरसा साहब ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में पहले से हैं। आप लोग पिछले 1 साल से सब कुछ दोहरा रहे हैं, सरकार भी सुन रही है, आप लोग भी कह रहे हैं। लेकिन मैं शैलेश गिरी जी के पास जाता हूं। गिरी साहब, राकेश टिकैत का नाम क्यों नहीं है 5 लोगों की लिस्ट में? अरे युद्धवीर जी का आ जाना ये जरूरी है। अरे सिरसा साहब आप ही के साथी हैं। सिरसा साहब, हमारी मर्जी है। सिरसा साहब मेरा ये सवाल आप ही के सिरसा साहब मेरा ये सवाल आप ही के साथी से, सिरसा साहब सुन तो लीजिए, मेरा ये सवाल आप ही के साथी से। शैलेश गिरी किसान नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश गिरी जी, राकेश टिकैत का नाम क्यों नहीं है? वो तो पोस्टर बॉय है ना इस किसान आंदोलन के। मैं कह रहा हूँ कि चंदन भारद्वाज जी, एक मिनट रुक जाइए, पांडे जी रुकिए, बोले शैलेश जी आप बात पूरी कीजिए अपनी, शैलेश जी बात पूरी कीजिए। जी चंदन भारद्वाज जी, मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 3 कृषि बिल वापस लेने के लिए, और मेन मुख्य मुद्दा था एमएसपी का। ठीक है, तो 3 कृषि बिल किसानों के ऊपर तार जबरदस्ती थोपा गया था, इसको सरकार ने वापस लेकर कोई एहसान नहीं किया है। ठीक है, वो थोपा गया था, वो काले कानून से चोर दरवाजे से आए थे। मुख्य मांग एमएसपी का, इससे पूरे देश के सभी प्रदेशों के किसानों का कल्याण होना है। पूरा भारत देश
आप एमएसपी में निवास नहीं करता, पंजाब हरियाणा में नहीं करता। गिरी साहब, आपने मेरा सवाल सुना? गिरी जी, मेरा सवाल ये है, राकेश टिकैत क्यों नहीं है? मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब कि मेन मुद्दा एमएसपी का है। ठीक है। पहले भी चैनलों पर बोलते आया हूँ हाँ, कि किसानों के जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसमें किसानों के साथ किसी तरह की विश्वासघात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और टिकैत साहब के विषय में पहले से बहुत सारे कैसे आरोप लगते आए हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय आप जानते होंगे कि जेपी ग्रुप के समय इन्होंने कुछ करोड़ रुपए लेकर उस आंदोलन को खत्म कराने का काम किया था। तो कहीं न कहीं इनका नाम नहीं आया है। या पोस्टर बॉय और आंदोलन को जे न के न प्रकारे न हाईजेक कर लेना और उलूल जुलूल बात करना, इसके वजह से इनका नाम उसमें नहीं गया। ठीक है बलदेव सिरसा जी, ठीक है गिरी जी। सिरसा जी, बहुत सिंपल सा सवाल है, छोटा सा और सीधा जवाब चाहूंगा आपसे। क्या किसानों के बीच जब से तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और सरकार ने एमएसपी को लेकर कमेटी गठित की है, क्या सभी किसान पक्ष जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर पर, उनमें एकता है? क्योंकि खबरें ये भी निकलकर सामने आई है 19 नवंबर के बाद से कि पंजाब के किसानों के जत्थे जो है वो वापसी को लेकर एक तरीके से आशान्वित थे कि अब शायद वो अपने घर वापस चले जाए। और आपके सामने ही अभी शैलेश गिरी ने राकेश टिकैत पर क्या कुछ कहा, तो वो तो आपने बेहतर सुन लिया। देखिए, हम भी पंजाब और आज भी तो पंजाब के मीटिंग में थे। आज किसी ने को मौका था कि हम जा रहे हैं, हम जाएंगे संयुक्त मोर्चा जो आंदोलन के लिए जो मांगे लेकर आया था उन मांगे भी पूर्ण तौर पे इकट्ठा है, एक मत है। और हम जितनी दे रही है हमारी जो मांगे है, जो एमएसपी की कमेटी है, एमएसपी जितनी आज तक कमेटियां बनी है, क्या उन कमेटियों में कोई हल निकाला? ये मेरा सवाल है। और जो बाकी मांगे हैं, जैसे जो है एमएसपी की मांग के ऊपर जो कमेटी की बात बनती है, तो ये आज तक कमेटी ने किया। और जो पर्चे दर्ज हुए वो पर्चे रद्द क्यों नहीं हुए आज तक? वो तो पर्चे 19 की कोई शायद ना था ना सरकार ने, क्या पर्चे छोटे चले गए? सिरसा साहब आप सवाल को टाल रहे हैं। सिरसा साहब, किसानों के बीच एकता है अभी भी? छोटा सा जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। कि क्या सभी किसान जत्थे जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनके बीच इस बात को लेकर एकता है कि अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहिए? ठीक है, ठीक है। कृष्णा पांडे जी, आप किसानों की सबसे बड़ी मांग तीनों कानून वापस हो, इसको मांग चुके हैं, एमएसपी को लेकर कमेटी गठित कर चुके हैं। अगर आपको वाकई आपकी सरकार को यह आंदोलन खत्म करना है, अगर आपकी सरकार को वाकई इस आंदोलन को खत्म करना है, तो आप लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं किसानों से? नहीं, आप देखिए चंदन जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बार बार केंद्र सरकार जो है किसान भाइयों से चर्चा के लिए पूर्व में भी 10-11 राउंड की चर्चा हो चुकी है। अभी जो चिट्ठी लिखी है उसका जवाब कब तक, अभी जो किसानों ने चिट्ठी लिखी है उसका जवाब कब तक आएगा सरकार की तरफ से? बिल्कुल जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी इनको, केंद्र सरकार इनका जवाब। और दूसरा, किसान भाइयों से आग्रह कर रही है बार बार, अपने देश के प्रधानमंत्री जी आग्रह कर चुके हैं कि अब आपकी अधिकतर मांगे मांग ली गई है और जो आपकी मांगे बची हुई है उसको भी मान ली जाएगी, आप अपने घरों को जाइए, ये आग्रह प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र आवाम जी ने कहा कि एमएसपी पे किसी के कहने से नहीं मान लेंगे। ठीक है भैया, केंद्र सरकार पूर्व में कह चुकी है कि एमएसपी थी और रहेगी, और मैं बता दूं तो बना दीजिए ना एक कानून। अरे पांडे जी, जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, पांडे जी जब आप और आपकी सरकार इतना कॉन्फिडेंट है तो एक कानून बना दीजिए, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। कानून बनाने के लिए उसकी समझ, देखिए बार बार होता है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए किसी अर्थशास्त्री, किसी वैज्ञानिक, किसी के देश के सलाहकार और केंद्र के लोग बैठेंगे और बैठ कर उस पर जो चर्चा करेंगे, एक जो उस पर आउटपुट आएगा उस पे ये जो तीनों कानून आपको वापस लेने, पांडे साहब ठीक है, पांडे साहब ये जो तीनों कानून आप लोगों ने वापस लिए हैं, क्या उससे पहले भी
तमाम अलग अलग किसानों से, अलग अलग संविधान के जुड़े जानकारों से, कानून। चंदन जी, बड़ा हास्यास्पद है ये। हाँ। बड़ा हास्यास्पद है कि इस देश में जिस कृषि कानूनों के सुधार के लिए हाँ। 70 वर्षों से मांग चल रही थी, और बाबा टिकैत से लेके कितने लोग इस कृषि कानून सुधार के लिए आंदोलन करते रहे, और आज उनको आपको वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जब किसी कानून दिया तो यही लोग आकर विरोध करते। ठीक है, देश का दुर्भाग्य। ठीक है, मैं हमाम के पास जरा जाऊं। ठीक है, ठीक पांडे जी, कहा कि पूर्व में ठीक। 70 वर्षों से किसी संशोधन पे, किसी सुधार के लिए मांग किए जा रहे थे। ठीक है, हमाम भाई, ठीक है पांडे जी, आपकी बात सुन ली। ठीक है, ठीक, ठीक है हमाम भाई, क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो? क्योंकि आप लोगों को पता है ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो एक जो आप लोगों के पास गोल पोस्ट है चुनाव से पहले, वो खत्म हो जाएगा। 70 वर्षों से इस देश में किसी सुधार पे कोई कानून नहीं बनाई। ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, किसानों के बेहतरी के लिए कानून बनाए गए। हाँ। तो इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस और ठीक है, हमाम मेरे सवाल का जवाब, हमाम क्या कांग्रेस नहीं चाहती है आंदोलन खत्म हो क्योंकि चुनाव में आप लोगों का नुकसान हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के मान सम्मान के लिए किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है, क्योंकि किसान इस देश का अपने संगठनों के बाद, किसानों की शहादत के बाद एक बार फिर 1976 से लेके और 2014 तक इस देश में लगभग 10 बड़े किसान आंदोलन हुए, और कांग्रेस की सरकार में हुए। क्या कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों से बातचीत की? हाँ, कांग्रेस ने इन किसानों को, लेकिन कोई भी आंदोलन एक साल नहीं चला पांडे जी, कोई आंदोलन एक साल भी तो नहीं चला। उनके आंदोलन को खत्म करने का यदि किसी के पास अधिकार है तो कांग्रेस के पास। ठीक है, मैं एक सवाल, ठीक है, आप दोनों की बात सुन ली। ठीक, जरा मैं शैलेश गिरी के पास चला जाऊं। ठीक है, गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी की हमाम और पांडे जी, परंतु कांग्रेस ने सदैव किसान आंदोलनों को कुचलने का काम। ठीक है, पांडे जी शांत हो जाइए। पांडे जी पानी पी लीजिए जरा। शैलेश गिरी जी, मेरा सवाल आपसे, शैलेश गिरी जी, सीधा सवाल है कि जिस तरीके से ये आंदोलन पूरा अब आगे बढ़ रहा है, 1 साल से अधिक का समय हो गया है और अब चुनाव भी नजदीक है, तो क्या ये भी एक सच्चाई नहीं है कि राकेश टिकैत हो या फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, इन लोगों ने तो, चढ़ूनी ने तो खुले तौर पर यह कह दिया है कि वो चुनाव में समर्थन करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। तो अब इस पूरे आंदोलन का जो मकसद आगे का रह गया है वो केवल और केवल आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ दल को नुकसान पहुंचाना है। चंदन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सुन रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा वाले जो हमारे बंधु बैठे हैं और कांग्रेस वाले, पहले इन लोगों के बातों का जवाब देता हूं, उसके बाद आपके बातों का जवाब दूंगा। दीजिए। ये सभी राजनीतिक दल जो हैं, हाँ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। ये जब सत्ता में बैठते हैं तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, और जब विपक्ष में रहते हैं तो इनकी आंखें खुल जाती है। हाँ। अब मैं भाजपा वाला भाई से पूछना चाहता हूं हाँ। कि ये हास्यास्पद स्थिति बता रहे थे, क्या इससे भी हास्यास्पद स्थिति होगी कृष्णा जी कि 2011 में जो एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी, हाँ। और उसके मेन चेयरमैन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और मनमोहन सिंह को दिए थे कि एमएसपी गारंटी कानून बनाई जाए। आप बार बार कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। नहीं, एक शब्द में कहिए कि एमएसपी मिलेगी। एमएसपी से ही पूरे देश का कल्याण होना है। अब रह गई बात कि चुनाव जीतने के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब दे आता हूं पांडे जी, 1 मिनट रुकिए। जीतने के लिए, हाँ, बोले। भाजपा वाले ये जो सत्तारूढ़ दल हैं, ये जे न के न प्रकार ने किसी स्तर पर जा सकते हैं। क्या ये बता सकते हैं किसान, भाजपा वाले बता सकते हैं कि आज 14 महीने बाद जो किसान आंदोलन को क्यों वोट से प्रेरित होकर, चुनाव से प्रेरित होकर इसको वापस लिया? ठीक है, पहले ले लिया ठीक है। सिरसा साहब, बलदेव सिरसा जी, 7 तारीख को अब आप लोगों ने एक डेडलाइन सेट की है। ठीक है सिरसा साहब, 7 तारीख की मीटिंग में क्या आप लोग फैसला करेंगे? 7 तारीख को मीटिंग क्यों रखी गई है? सिरसा जी, आवाज आ रही है? बलदेव सिरसा, हाँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, कांग्रेस और बीजेपी वालों दोनों से पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हाँ। कि जब कांग्रेस की सरकार थी
उस वक्त इन्होंने क्या किया। आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी जीत कर रही है। ये इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बीजेपी वाले आप वो कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रहे हैं, आज इनकी जिम्मेवारी क्या बनती है? ये हमारी बात क्यों नहीं समझते किसानों? एक साल से हम बैठे हैं पर इन लोगों ने हमारे को इतना परेशान किया। 500 से ज्यादा लोग हमारे और कितने हमारे ऊपर पर्चे हो गए और अरबों का हमारा लग गया। हम घर बार छोड़ के यहाँ पर समझ गया सिरसा साहब। 7 तारीख को क्या होगा? 7 तारीख को ये दोनों नहीं थे। हाँ, दूसरे को नीचे दिखाते हैं। मैं कहूंगा कि ये सारे ही ठीक है। सिरसा साहब 7 तारीख को जो मीटिंग फिर से रखी गई है, सिरसा साहब 7 तारीख को जो फिर से मीटिंग रखी गई है उसमें अब किस बात को लेकर चर्चा होगी? क्योंकि नाम तो आप लोगों ने दे ही दिए। क्या अब आंदोलन आगे कैसे चलेगा इस बात को लेकर आप लोग चर्चा करेंगे 7 को, या फिर आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्या चीज? तो हमारी मांग पूरी हो रही है। अब हमने 5 मेंबरी कमेटी बना दी। हाँ, उससे बात कर लो। आप पहले के कहते थे इतने लोगों से हम बात कैसे करेंगे? आप छोटी कमेटी बनाओ। ठीक है। हमने 5 मेंबरी कमेटी बना दी। उस कमेटी को आप संतुष्ट कर दो तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, उसी वक्त चल जाएंगे। लेकिन ये क्यों कहते हो तो हमने पूर्ण मांगे मांग लिए। पूर्ण मांगे कैसे मांगी थी? जो इस आंदोलन के कारण हमारे शहीद हुए, जो पर्चे हुए, उनका जिम्मेवार कौन है? और जो एनआरआई भाई हमारे जिन पर जो काली सूची में आ गए, जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, उनको काली सूची। सिरसा साहब 7 तारीख को क्या होगा, थोड़ा ये भी बता दीजिए। सिरसा साहब 7 तारीख को जो अगली डेट रखी गई है मीटिंग की, उसमें क्या होगा? वो सरकार ने देखना है कि 5 मेंबरी कमेटी के साथ कैसी बातचीत करती है। अच्छा, मसले का हल निकाल दे तो हम 7 तारीख को ऐलान कर देंगे। जी आज तो भैया हमने कमेटी ठीक है। शैलेश गिरी, आपसे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी सिरसा साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि अगर 5 मेंबर की कमेटी को सरकार मना लेती है तो यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या इसी डर से कि राकेश टिकैत कहीं मान ना जाए, इस कमेटी में राकेश टिकैत का नाम नहीं है? हो सकता है, मे भी। बिल्कुल गलत बात है। मे भी ऐसा हो सकता है। जोगिंदर जाधव को नहीं रखा गया, ठीक है। हाँ। गुरनाम सिंह चरूनी को भी नहीं होना चाहिए। ये लोग किसानों के साथ जो विश्वासघात कर रहे थे अर्जुन मुकदमे के 2015 से ये करने के लिए, अरे किसान सिरसा साहब जवाब दीजिए। ऐसा बनिए, पूरे देश के किसानों का भला कीजिए। और एमएसपी ही एक ऐसा मुद्दा है कि देश के किसानों का है। अगर एमएसपी को छोड़कर आप लोग जाते हैं लेकर नहीं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट गिरी जी, 1 मिनट। देश का किसान दूध की मक्खी। ठीक है गिरी जी, 1 मिनट, गिरी जी 1 मिनट दिए। किसान नेताओं को सिरसा साहब, आपने सुना शैलेश गिरी को, ये भी खुद को किसानों का नेता कह रहे हैं और तमाम जगहों पर किसानों की बात रखते हैं। कितना सहमत हैं आप उनकी इस बात से? हेलो गिरी जी, अभी आपने शैलेश, हाँ जी, बलदेव जी, आपने अभी शैलेश गिरी को सुना, वो कह रहे हैं टिकैत को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते। देखिए, मेरे को समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। हमने ये कह दिया कि हमने 5 मेंबरी कमेटी बना दी है, ठीक है, और जो हमारी मांगे बाकी बची है उन मांगों पर स्वारूप जैसे प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ रद्द कर दिए, तो बाकी कितनी की बड़ी बात है। एमएसपी पर हम चाहते हैं कि गारंटी होनी चाहिए। जो एमएसपी आप ऐलान करते हो उस हिसाब से हमारी फसल का दाम हमें मिलना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे ना सिरसा साहब, सवाल तो ये उठेंगे ना कि गुरनाम सिंह चड़ूनी तो खुलेआम कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर किसी पार्टी को समर्थन दूंगा, और उनका नाम आप लोगों ने कमेटी में रख दिया। अरे उसके बाद आइए, आप तो नहीं लड़ता, ये कैसी बात? तो एक बहाने है। अब वो हमारे साथ वो आंदोलन लड़ रहा है। जब वो इलेक्शन में चला जाएगा उस वक्त हम इस किसान आंदोलन संयुक्त मोर्चे से जो भी इलेक्शन में जाएगा, ये आगे भी काम चलना, उसके बाद हम इन लोगों को अपने साथ नहीं लेंगे। लेकिन आज तो वो हमारे साथ है। ठीक है पांडे जी, 5 नामों को कैसे देखते हैं आप जिनको बातचीत के लिए आगे किया किसानों ने? चंदन जी, जो भी नाम किसान आंदोलन से किसान भाइयों ने भेजा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और उनसे बेहतरगी के लिए जितना बेहतर से बेहतर प्रयास हो सकता है कि मामले को समाप्त कराया जाए, आंदोलन समाप्त किया जाए, इसके लिए उनसे हम चर्चा करेंगे। परंतु मैं इन दोनों किसान नेताओं से, खास तौर से मैं गिरी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि क्या
बाबा महंत के जिस आंदोलन के लिए, जिस किसान कृषि सुधारों के लिए जो मांग करते रहे और जो उनकी मांगे थी, जो विश्व पटल पर है, देश के पटल पर है, उनकी सारी मांगे जो कांग्रेस सरकार के द्वारा कांग्रेस को दी गई वो मांग है, और जो आज एक तीनों कृषि बिल है, क्या इन तीनों कृषि बिल और वो मांग एक नहीं है क्या? यदि एक नहीं है तो ये कृषि आंदोलन ठीक है, वापस बिल वापस हो गया। ठीक है, मैं हमाम से ठीक है, मैं हमाम से एक सवाल, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है बलदेव जी, ठीक है, पांडे साहब समय की कमी है, पांडे साहब, हमाम पांडे साहब, हमाम आपसे मेरा आखिरी सवाल है। किसान भाइयों को नहीं समझा, विषय अलग है, परंतु वो कृषि बिल और बाबा महंत के द्वारा मांगी गई कांग्रेस से मांग दोनों एक है, वो आज भी और है। हेलो, ठीक है, बहुत बहुत गिरी जी आपका, कृष्णा पांडे जी आपका, हम्माम वाही जी आपका और बलदेव सिरसा सिंह जी आपका। समय की आज मेरे पास कमी है, इतना ही समय है मेरे पास, लेकिन लगातार जिस तरीके से किसानों का यह आंदोलन जारी है और किसान लगातार जिस तरीके से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी उन्हें नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, और वो 6 मांग लगातार हम आपको दिखाते हुए नजर आए हैं इस पूरी चर्चा के दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी, जिसको लेकर अभी भी आंदोलन जारी है। ऐसे में अब जिन 5 नामों को किसानों की तरफ से आगे किया गया है उसको लेकर वरिष्ठ किसान नेता बलदेव सिरसा का साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र सरकार इन 5 नामों को संतुष्ट कर लेती है तो ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये कायम है कि आखिर किसानों और सरकारों के बीच बातचीत कब होगी? क्या ये जो 5 लोगों की कमेटी है इसके ही द्वारा इस आंदोलन के समाप्ति का अध्याय लिखा जाएगा, या अभी भी किसान आंदोलन में और अध्याय जुड़ने बाकी है? फिलहाल के लिए आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एफएम न्यूज के साथ।